आज के दिन ब्रह्मचारिणी माता जी को हरे रंग के वस्त्र पहन के और ये पंचामृत का भोग। जय माता दी दोस्तों। तो आज है नवरात्रि का दूसरा दिन और मेरा चल रहा है 9 दिन का फास्ट। तो मैं अभी यहाँ पे पूजा से ही स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग, क्योंकि सुबह सुबह इतनी जल्दी रहती है कि मैं काम में ही व्यस्त रहती हूँ। तो इसलिए यहाँ पे पूजा से ही ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो पहले मैं पूजा कर लूँगी और उसके बाद हवन करूँगी, फिर आरती करेंगे। और घर में जितने भी लोग रहते हैं सभी साथ में कर लेते हैं। जो लोग बाहर रहते हैं तो वो फिर बाहर ही रहते हैं, क्योंकि पूजा में शामिल नहीं हो पाते हैं वो लोग। लेकिन जितने लोग घर में रहते हैं, अगर घर में है तो पूजा में ज़रूर शामिल होते हैं। तो यहाँ हो गई है मेरी पूजा कंप्लीट। पूजा मेरी आज की भी दूसरे दिन की, और आज मैं हरा साड़ी पहनी हूँ। ये देखिए, दिख नहीं रहा होगा, हाथ से ब्लॉगिंग कर रही हूँ ना इसलिए स्टैंड पे जब लगाती हूँ तब दिखता है। और ये रही मेरी माता जी। चलिए आप लोग को भी दिखाती हूँ इनको। तो आज माता जी का दूसरा दिन है, ब्रह्मचारिणी माता जी का। तो आज के दिन ब्रह्मचारिणी माता जी को हरे रंग के वस्त्र पहन के और ये पंचामृत का भोग चढ़ाते हैं। तो ये है आज की मेरी पूजा। फ्रेंड्स, बज गए हैं 2:30। मैं अभी एक कर लूँगी थोड़ा सा पारण। और आज मेरे पारण की थाली देखिए क्या क्या है। तो इसमें है मखाने, गुड़ है, थोड़ा सा फल्ली है, और पपीता है, और खरबूजा है, और ये है पंचामृत। आज पंचामृत का भोग चढ़ा है ना, तो इसलिए वही पारण करूँगी। ये जनाब टेढ़े हो गए हैं, इनको सीधा कर देती हूँ। तो और कौन कौन व्रत है मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा, जो भी मुझे देखते हैं मेरे चैनल से। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को। और चलिए, तो फिर मैं भी पारण कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो मैं 9 दिन के जो व्रत होते हैं इसमें मैं 2 टाइम पारण करती हूँ। जैसे सुबह टाइम में पूजा वूजा कर लेती हूँ 11-12 बजे, तो फल खा लेती हूँ थोड़े बहुत जो भी रहते हैं। और फिर शाम में कुछ बना करके फल ही खा लेती हूँ। साबूदाना खा लेती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि साबूदाना हैवी होता है, खाने के बाद नींद अच्छे से आ जाती है रात में। और चाहे आलू खा ली, तो हैवी फूड थोड़ा सा खा लेती हूँ, लेकिन बिना नमक के ही खाती हूँ मैं। अभी तक मैं सेंधा नमक भी यूज़ नहीं करती हूँ। और नींबू उम्बू थोड़ा बहुत खा लेती हूँ उसके साथ, तो थोड़ा खट्टा खट्टा लगता है तो अच्छा लगता है, तो खा लेती हूँ फिर मैं। अब जब मन में बना लेते हैं ना कि नहीं खाना है, तो फिर कुछ भी खाओ तो अच्छा ही लगता है। जब मन में नहीं बनाते तो फिर कुछ भी खाओ तो बिना नमक का लगता है। नहीं तो ऐसे रोज़ के खाने में तो अगर नमक कम है तो अरे नमक कम है, अरे नमक नहीं डाला है। पर व्रत में बड़ा टेस्टी लगता है साबूदाना का पोहा, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे यहाँ तो ज़्यादातर वही मैं बना लेती हूँ, और आसान भी पड़ता है मुझे। और कई बार पता है मैं क्या करती हूँ, बिना आलू के ही बनाती हूँ। और आज मैं वैसे ही बनाऊँगी, आप लोगों को भी दिखाऊँगी मैं कितना बढ़िया अलग अलग खिल के बनेगा। तो आलू कई बार नहीं डालती हूँ मैं। और आज पूरा दिन मैं काम ही कर रही हूँ। पूरा दिन आज मैं कपड़ा प्रेस करते रही, क्योंकि आज मतलब मैं 2-3 दिन धुलाई हुई थी ना कपड़े, तो सारे कपड़े बस धुल रहे थे, प्रेस तो हो ही नहीं रहे थे। तो आज मैं बोली कि आज सबको कर लेती हूँ, पर फिर भी अभी भी कुछ बाकी रह गए हैं। ये देखिए, कुछ कपड़े तो प्रेस हो गए हैं, अभी भी कुछ बाकी है। उन सभी को भी कल तक कर ही दूँगी। मुझे लगता है मैं नवरात्रि में जब व्रत रहती हूँ ना तो ज़्यादा काम कर लेती हूँ, नहीं तो दोपहर के टाइम ज़्यादा काम करने की इच्छा नहीं होती थी। पर अभी मस्त हल्का हल्का लगता है मुझे। व्रत रहती हूँ तो खूब काम कर लेती हूँ, बल्कि खाना खा लेती थी दोपहर में जब ना, तो सो जाती थी। और ये शैतानी कर रहा है, इसको तो बिल्कुल चैन ही नहीं है। जब मैं ब्लॉगिंग करूँगी तो ज़रूर आ जाएगा। अभी दूसरे रूम में था और तुरंत चला आया। तो चलिए अभी दिया की संध्या बत्ती कर लेते हैं हम लोग, फिर मिलती हूँ आप लोग से। और आज सेकेंड डे है, और वीकनेस लगता है, जो भी 9 दिन रहते हैं उनको पता होगा। फर्स्ट डे, सेकेंड डे और थर्ड डे, उसके बाद तो हवा हो जाता है। तो चलिए फिर कर लेते हैं अभी।
जो लाल फूल होते हैं ना, वो अड़हुल के जो इस तरह के होते हैं, खिले खिले रहते हैं। ये भी कली है, तो मैं क्या करती हूँ, मार्केट से ना हर रोज़ शाम में ही कली मंगवा लेती हूँ और उसको पानी में डाल के ऐसे रख देती हूँ। तो सुबह टाइम में ना मेरा जब भी मेरे को पूजा करना हो तो दिक्कत नहीं होता है, मुझे खिले खिले फूल मिल जाते हैं। तो बिलासपुर में रहने का मुझे ये एक फ़ायदा मिला है कि मैं मार्केट से फूल मंगा पाती हूँ। नहीं तो पहले मैं जब बाहर रहती थी ना, तो मुझे फूल जल्दी मिलते ही नहीं थे, एक या दो बड़ी मुश्किल से मिलते थे, वो भी किसी के घर पे जाके लेना पड़ता था, क्योंकि वहाँ खरीदने पे वाले फूल मिलते ही नहीं थे। पर यहाँ मिल जाते हैं, तो ये फ़ायदा है मुझे बिलासपुर में, तो मेरी पूजा मस्त हो जाती है। शाम के वक्त भी ना मैं भोग चढ़ाती हूँ, एक या दो फल जो भी रहते हैं, और फूल भी ताज़े वाले चढ़ा देती हूँ। तो अभी ये खिले वाले हैं, तो इनको अभी चढ़ा दूँगी शाम के टाइम भी। तो शाम के वक्त भी मेरी पूजा सेम ही रहती है, बस हवन मैं नहीं करती हूँ। तो चंदन टीका करती हूँ, जल छिड़कती हूँ और फूल वगैरह चढ़ाती हूँ, भोग भी चढ़ा देती हूँ। और हवन शाम में इसलिए मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं हवन जब भी करूँ तो कुछ ना खाए रहूँ तो, मगर मैं दोपहर में फल खा लेती हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है मैं फल खाने के बाद हवन नहीं करूँ तो ठीक है। इसलिए सिर्फ मैं सुबह ही हवन कर लेती हूँ एक ही बार। और मैं अपने तरीके से ही पूजा करती हूँ, कभी भी मैं ऐसा नहीं कि ये नियम है तो ये नियम है, नहीं, मुझे जो अच्छा लगता है ना, हाँ, मुझे ऐसे करना चाहिए तो मैं वैसे ही कर लेती हूँ। मैं बचपन से मम्मी को ऐसे ही देखती थी, तो मैं भी इसलिए ऐसी पूजा कर लेती हूँ। जितना ज़्यादा पूछो ना और जितना ज़्यादा इसके बारे में समझो, उतना ही टफ़ होते जाता है पूजा, इसलिए जितनी आपकी श्रद्धा हो उतनी भक्ति कर लीजिए, वही काफ़ी है। माता रानी हर किसी पे अपनी कृपा दृष्टि रखती हैं, अब बस सच्चे मन से उनकी पूजा करो। तो यहाँ पे मेरा हो गया है पूजा, और उसके बाद पाठ करूँगी, फिर माला कर लूँगी। हाँ, माला मैं 2 टाइम करती हूँ, कि एक टाइम सुबह कर लेती हूँ और एक बार शाम में। तो जाप करने से क्या, एक मन को शांति मिलती है, कुछ देर अकेले बैठे रहो तो अच्छा लगता है। पूजा करने के बाद फिर मैं मंदिर जाऊँगी। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैं रोज़ ही सुबह चाहे शाम जब भी वक़्त मिलता है तो चले जाती हूँ। तो कल भी मैं शाम में गई थी, तो आज भी शाम में ही चली जाऊँगी, और ये भी आ जाते हैं तो मुझे आसान होता है, गाड़ी नहीं चलाना पड़ता है, ये बैठा कर ले जाते हैं मस्त गाड़ी से, तो मैं बैठ के चले जाती हूँ आराम से। मुझे व्रत में ना ये गाड़ी-वाड़ी चलाना थोड़ा-सा अटपटा लगता है, थकान-थकान सी लगती है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि यही आ जाएँ तो फिर चले जाऊँ। अगर ये नहीं रहते हैं तब तो फिर मैं खुद ही लेके जाती हूँ। और व्रत रहने का ये मतलब नहीं होता है कि आप सिर्फ व्रत रहो और आराम करो। मैं तो व्रत रहती हूँ और घर के सारे काम भी करती हूँ। हाँ, बल्कि ज़्यादा रूटीन में आ जाती हूँ मैं व्रत के टाइम में, क्योंकि मुझे हेडेक रहता है कि अरे पूजा करना है, तो उससे पहले जैसे सुबेरे टाइम में भी मैं पहले खाना-वाना बना लेती हूँ, उसके बाद फिर स्नान करके फिर पूजा करती हूँ। और फिर शाम के समय भी ऐसे ही करती हूँ, दोपहर में ही पूरा खाना बना देती हूँ, जो भी इन लोगों को खाना होता है, उसके बाद फिर मैं पूजा करती हूँ। तो ये आ गई हूँ मैं मंदिर में, और ये देखिए शीतला माता के दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। आज तो बिल्कुल खाली था, आरती हो गई थी, तो मैं गई तो सब कोई बाहर खड़े थे पंडाल में, तो मैं मस्त सामने से बैठ कर के और वीडियो भी बनाई और पूजा भी बहुत अच्छे से करी। तो अच्छा लगा, मुझे आज मौका मिला बिल्कुल पास से पूजा करने का। और यहाँ भी जोत जल रहे हैं, यहाँ के बाकी और जो जोत हैं वो दूसरे रूम में हैं, तो वहाँ पे हो रही हैं। ये शारदा माता के भी मंदिर में फिर गई थी मैं, तो यहाँ पे शारदा जी का भी यही हाल था, आरती हो गई थी तो पंडाल से सब बाहर खड़े थे, तो मैं आराम से बैठ के वीडियो भी बनाई और पूजा भी कर ली। और यहाँ तो प्रसाद भी बढ़िया मिला, पेड़ा, तो एक तो पतिदेव ले लिया और एक बच्चों को दे दी मैं, क्योंकि मैं अभी बाहर का ना कुछ भी नहीं खाती हूँ, नवरात्रि व्रत जब रहती हूँ तो खुद से बना के खाती हूँ, या फल वगैरह धो के खा लेती हूँ। मतलब शुद्धता का थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ मैं व्रत के समय में। और आ गई हूँ मंदिर से और सीधे आते ही मैं लग गई हूँ किचन में। तो पहले अपना भोग बनाऊँगी, फिर ये लोग का खाना बनाऊँगी। तो आज भोग में मैं साबूदाना का पोहा ही बनाई हूँ बिना आलू के, सिर्फ टमाटर जीरा डाल के। बस जीरा डाली और उसमें टमाटर गला के और फिर साबूदाना डाल के उसको ढक के रख दी थी, तो साइड में रखा भी है कढ़ाई। फिर बच्चे बोले मम्मी साबूदाना का हम लोग खीर खाएँगे, तो मेरी भी इच्छा हो गई, तो फिर थोड़ा-सा साबूदाना था तो उसी में दूध और शक्कर डाल के बना दी, तो सबको 1-1 कप सबको ही ले लिए थे। और यहाँ पे मेरा बन गया है, मैं उसको साइड में रख दी हूँ। और उस चूल्हे पे मैं व्रत का बनाती हूँ और ये वाले चूल्हे पे खाने का, क्योंकि बार-बार गैस पोंछना पड़ता है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि अलग-अलग ही रख दूँ। तो वो पूजा वाला ही मेरा है, वो भोग वगैरह भगवान का प्रसाद बनाने के लिए मैं रखती हूँ उस वाले गैस को, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज़ भी बनता है ना, तो इसलिए थोड़ा-सा इस बात का ध्यान रखती हूँ। और यहाँ पे अब ये लोग के लिए सब्ज़ी बना के गई थी और आटा गूँथ दिया था मैंने, तो अब ये लोग की बस रोटी बना दूँगी, उसके बाद फिर अपना भी मैं पारण करूँगी और ये लोग भी उसी वक़्त खा लेंगे, क्योंकि ये लोग बोलते हैं आप भी साथ में बैठा करो मम्मी पारण करने।
तो एक तरफ मैं लेके अपना पारण की थाली बैठती हूँ और एक तरफ ये तीनों लेट करके अपना खाना खाते हैं, क्योंकि हम लोग को साथ में ही खाना खाने की आदत है। अगर घर पे हम लोग हैं तो सब साथ में ही खाते हैं, नहीं है अगर बाहर गए हैं तो अलग बात है, फिर तो अकेले ही खाना पड़ता है, फिर तो मजबूरी होती है। तो ये देखिए अब मेरी थाली भी तैयार हो गई है। तो आज साबूदाने की खीर और साबूदाने का ही पोहा बनाई हूँ मैं, क्योंकि मेरा सिर्फ प्लान था साबूदाने का पोहा बनाने का, पर बच्चों की डिमांड पे खीर भी बना दी। तो ये देखिए पोहा कितना अच्छा बना हुआ है, बिल्कुल अलग अलग दाने हो जा रहे हैं। तो इसमें मैंने क्या किया, बस जीरा डाला है, हरी मिर्च डाली हूँ और टमाटर। उसके बाद उनको गला के फिर पोहा साबूदाना को डाल के और ढक के रख दी थी। उसके बाद फिर उसमें ना फल्ली को पीस के पाउडर फॉर्म में बना के भूंज के पीस के फिर डाली थी। तो इस तरह से बिल्कुल अलग अलग दाने बने हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और खाना पीना हो गया है, उसके बाद आ गई हूँ किचन में, किचन की साफ़ सफाई करने। और बर्तन तो सुबह ही धुलते हैं, क्योंकि काफ़ी थक जाती हूँ मैं भी सुबह से शाम तक। तो क्योंकि घर का भी सारा काम रहता है सिर पे तो दिन भर मैं काम करती ही रहती हूँ, क्योंकि दिन में मुझे नींद नहीं आता है अभी व्रत में, तो इकट्ठा रात में ही सोती हूँ। तो अभी ढेर सारे काम निपटा लेती हूँ व्रत के समय। 9 दिन ना कुछ कुछ नया नया काम ले ही लेती हूँ। अभी जैसे 2 दिन कपड़ा प्रेस करूँगी, फिर 2 दिन कुछ साफ़ सफाई का काम ले लूँगी। साफ़ सफाई मतलब हो चुके हैं पहले ही, लेकिन यही घर को सजाने वाला काम कहना चाहिए। अलमारी ठीक करना, कपड़े ठीक करना, क्योंकि बच्चे हैं ना छोटे, तो इन लोग पूरा बिखेर देते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करिए किया करिए। फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।